आज हम जानेंगे ड, ढ, ड़ और ढ के अंतर के बारे में। अब इनमें अंतर करना देखकर तो हमें समझ में आता है कि एक के नीचे बिंदु लगा हुआ है और जो पहले वाले हैं उनके नीचे बिंदु नहीं लगा हुआ। लेकिन इनमें अंतर क्या है, इनका प्रयोग कहाँ पर करें, ये कभी कभी गलत हो जाता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको ठीक बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हिंदी है हमारी वो उच्चारण पर ही आधारित है। अगर हम उच्चारण ही गलत कर देंगे तो शब्द हमारे गलत ही बनेंगे, है ना। तो गलती को सुधारने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम उच्चारण ठीक करें। तो जो बिना बिंदु वाला आप यहाँ देख रहे हैं, ये ड और ढ बोला जाता है। सिंपल ड और ढ। फिर ये जो बिंदु के साथ है उसमें आपको हल्का सा आ का साउंड सुनाई देगा, मतलब ड़ और ढ़, यानी ड़ और ढ़। मुझे उम्मीद है कि आपको उच्चारण सही से समझ में आ रहा होगा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। जो ड है और ढ है, इनका प्रयोग और उच्चारण इस प्रकार है। किसी भी शब्द के प्रारंभ में, मतलब जब भी आप किसी शब्द की स्टार्टिंग करें, शुरू करें, जो बिंदु वाला अड़ और अढ़ है वो कभी भी प्रयोग नहीं होता है। इस बात को हम याद रखेंगे कि जब हम कोई भी शब्द आरंभ करते हैं जो कि ड और ढ से जनरली बनते हैं, तो वो एक्चुअल में बिना बिंदु वाले ड और ढ ही होते हैं। उनका आरंभ कभी भी अढ़ और अड़ से नहीं होता है। लेकिन जब दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर अड़ और ड आते हैं तो वो डेफिनेटली आपका बिंदु वाला होता है, वहां पर हो सकता है। आप देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ड के उदाहरण देखिए। ड के उदाहरण डाल, डलिया, डकार, डमरू आदि। ढ के उदाहरण देख लेते हैं। ढाल, ढक्कन, ढूंढना, ढाई, ढोलक आदि। अब देखिए ये जो शब्द हैं वो ड से स्टार्ट हो रहा है। ड डाल, ड डलिया, ड डकार, ड डमरू। तो यहाँ पर हम बिंदु कभी भी नहीं लगाएंगे। मतलब जब भी ड से कोई भी शब्द आरंभ होता है, उसकी शुरुआत होती है, तो हम उसमें बिंदु नीचे कभी भी नहीं लगाएंगे, यानी वो सिंपल ड होता है। करेक्ट। और जो दूसरे वाला होता है मतलब ढ जो है हमारा है, उसके साथ भी सेम चीज जाएगी। मतलब उसकी भी जब शुरुआत होगी इस शब्द वर्ण से, तो हम कभी भी उसके नीचे बिंदु नहीं लगाएंगे, यानी वो अढ़ नहीं होगा, वो ढ ही होगा। जैसे ढाल, ढक्कन, ढूंढना, ढाई, ढोलक आदि। और अन्य अनेक शब्द हैं जो आप पढ़ते हुए आपको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर में इस प्रकार के शब्दों को देखना, उनकी ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो ग्रामर है हमारी, वो हम चैप्टर से ही बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। उसको अलग से पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर अलग से प्रैक्टिस की। तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ें, कोई पार्ट पढ़ाया जाए, तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके सारे शब्दों पर ध्यान दें। अब अड़ और अढ़ के उदाहरण देखिए। लड़का, अब देखिए ड के नीचे आपने यहाँ बिंदु लगा दिया। खड़ा, ड के नीचे बिंदु लगा दिया, क्योंकि ये पहले नहीं आया, ये सेकंड नंबर पर या लास्ट नंबर पर भी होगा तो भी लगेगा। पड़ा, गड़ा, ठीक है। फिर ढ के उदाहरण देखिए, जिसके नीचे बिंदु लगाया है, मतलब अढ़। चढ़ाई, अब देखिए इसको बोलकर ही आप देखेंगे चढ़ाई। और यहाँ पर देखो ढक्कन, ढ बोला जा रहा है, यहाँ चढ़ाई, चढ़ाई, ढ, अढ़, ऐसी आवाज आ रही है। तो यानी उच्चारण पर सब कुछ आधारित है। पढ़ाई, कढ़ाई, गाढ़ा आदि। तो इसकी यही पहचान है कि आप जब ड और ढ जहां भी लगे हुए मिले, मतलब शब्द के शुरू में आप कभी भी अढ़ और अड़ नहीं लगाएंगे, मतलब उसके नीचे बिंदु नहीं लगाएंगे। जब भी शब्द के दूसरे नंबर पर या फिर आगे कोई भी ड और ढ आए तो जरूर लगाएंगे। आइए इसके बारे में कुछ थोड़ी सी और जानकारी
प्राप्त करते हैं। जो ड और ढ होता है, जो हमारी वर्णमाला होती है, व्यंजन में जो लिखा जाता है, वो ट वर्ग में तीसरे और चौथे वर्ण में होता है ना, तीसरे और चौथे स्थान पर होता है। अब जो अड़ और अढ़ होता है, यह जो वर्ण है, यह अरबी और फारसी भाषा के प्रभाव से आए हैं। ठीक है, यानी जहां पे अरबी और फारसी शब्द प्रयोग होंगे, ये जनरली वहां लगाए जाते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में कभी भी नहीं आते। ड और ढ का जब उच्चारण हम करते हैं, अर्थात उसको जब बोलते हैं, तो मुख में जिस स्थान पर हमारी जो जीभ है वो लगती है, उस स्थान को मूर्धा कहते हैं। व्यंजन में हमने पढ़ा है कि जब हमारी जीभ अलग अलग हिस्सों में स्पर्श करती है, अलग अलग हिस्सों को छूती है, तो हर एक व्यंजन का एक स्थान है। कोई कंठ से बोला जाता है, कोई मूर्धा से, कोई तालु से। तो इसी प्रकार जो ड और ढ का उच्चारण स्थान है, वह मूर्धा है। अब इस स्थान से जो ध्वनि उच्चारित होती है, और जिन वर्णों को से का इनका जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है, उन्हें मूर्धन्य भी कहा जाता है। तो इन्हें ड और ढ को मूर्धन्य भी कहते हैं। अब अड़ा और ढ को उक्षिप्त वर्ण कहते हैं। अब उक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? उक्षिप्त शब्द का ही अर्थ है फेंकना, फेंका गया, मतलब बाहर की तरफ को। अब जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जो मुंह से हमारे हवा निकलती है, तो जीभ का प्रयोग कुछ ऐसे होता है कि हमें एक हल्का सा झटका, आप बोल के देखिए, अ लगा के अड़ अढ़, है ना, ऐसा लग रहा है कि हम फेंक रहे हैं, अड़ अढ़। तो इनको बोलकर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ड और ढ और अड़ और अढ़। लास्ट है, किसी भी शब्द के प्रारंभ में अड़ और अढ़ का इन वर्णों का प्रयोग कभी भी नहीं होता, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये हमेशा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, शब्द में बाद में पहला छोड़ के कभी भी आ जाएं तो हाँ लगेंगे, लेकिन शुरुआत में ये दोनों कभी भी किसी शब्द में नहीं हो सकते, ये नियम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनका अंतर, ड, ढ, अड़ और डह का अंतर अवश्य ही समझ में आया होगा। धन्यवाद।